नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को जीटी वर्सेस डीसी का मुकाबला हुआ और इस मुकाबले का मैंने कल अपने एक वीडियो में प्रेडिक्शन करा था। मैंने कहा था अगर टीम कॉम्बिनेशन एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर जाए तो जीटी जीतने की हकदार है, बट समथिंग मिरेकुलस हो जाए और आईपीएल की जो स्क्रिप्ट चल रही है अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डीसी जीत जाएगी और डीसी कल जीत भी गई। बताइए भाई साहब, वो भी तब जबकि हार्दिक पांड्या 50 बना करके क्रीज पर था और ये वो हार्दिक पांड्या है जिसने लास्ट ईयर बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि अगर आखिरी ओवर में 15 रन भी होते ना तो मैं चांसेस लूंगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि आखिरी ओवर में बॉलर प्रेशर में रहने वाला है, तो आई कैन टेक माय चांसेस। इवन 15 रन्स इज नथिंग फॉर मी, आई कैन मेक दोज रन्स इजीली। बड़ी बड़ी बातें करी थी अपने कैरेबियन, अपने फेक कैरेबियन स्टाइल में। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है या शक की बात नहीं कि हार्दिक पांड्या एक उच्च कोटि का खिलाड़ी है, वो काफी अच्छा हिटर है, लेकिन हार्दिक पांड्या शोशापंती या फिर शोशाबाजी या फिर बड़ी बड़ी बातें भी जबरदस्त तरीके से करता है, वो फेक एक्सेंट लगा के। और कहीं ना कहीं कल हार्दिक पांड्या ने अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर केएल राहुल को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया है। अजीब कनेक्शन है इन दोनों लॉन्डो के बीच में। ये करण जौहर के शो में साथ में जाते हैं, मैच अगर खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो टी शर्ट की अदला बदली कर लेते हैं। यही नहीं, इसी जीटी जिसका कैप्टन हार्दिक पांड्या है, इस टीम के अगेंस्ट आपको याद हो तो लखनऊ की टीम आखिरी के 5 ओवर में 30 रन नहीं बना पाई थी। उस मैच में केएल राहुल ने 60 प्लस मारे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल के मैच में हार्दिक पांड्या ने 50 प्लस मारे हैं। हार्दिक पांड्या 50 मारने के बावजूद अपनी टीम को जिता नहीं पाया और उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट केएल राहुल 60 प्लस मार करके अपनी टीम को जिता नहीं पाया। तो इन्होंने स्टैट पैडिंग करी या फिर ये सेल्फिश होकर के खेले, टीम जाए खड्डे में, अपने रन बनने चाहिए, क्या ये मेंटेलिटी थी केएल राहुल की या हार्दिक पांड्या की? इसके बारे में सबके अपने अपने लॉजिक या तर्क वितर्क हो सकते हैं, बट फैक्ट तो यही रहेगा कि हार्दिक पांड्या और उस मैच में केएल राहुल की इनिंग टीम के काम नहीं आ पाई। और ऐसा नहीं कि ये सारी बातें मैं हवा में कर रहा हूं, आपने खुद ने देखा है एलएसजी जीटी के सामने आखिरी के 5 ओवर में 30 रन नहीं बना पाती है और कल के मुकाबले में हार्दिक पांड्या 50 मार करके सेट बल्लेबाज है। तेवतिया और राशिद, वो राशिद जिसने कि इसी सीजन के पहले ही मैच में 3 गेंदों में 10 रन मार दिए थे सीएसके के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पर, लेकिन कल ये लोग आखिरी ओवर में 12 रन नहीं बना पाते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब्बास मस्तान की सस्पेंस वाली और थ्रिलर फिल्मों में ऐसे ट्विस्ट नहीं होते होंगे जैसे ट्विस्ट इस आईपीएल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बल्लेबाज रिंकू सिंह आखिरी ओवर में 5 छक्के मार के 30 रन बना देता है, वहीं टीमें 5 ओवर में 30 रन नहीं बना पाती हैं। वो ग्राउंड जो कि जीटी का होम ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर इन लोगों ने 180 170 आराम से चेस कर लिए। कल ये लोग 130 रन चेज नहीं कर पाते हैं। वो डीसी जो कि 5 ओवर के अंदर 30 रन भी नहीं बना पाती है, 5 विकेट उनके चले जाते हैं, इसके बावजूद ये लोग मुकाबला जीत जाते हैं। भैया इतने सारे ट्विस्ट तो किसी फिल्म में ही आते होंगे। आप खुद सोचिए, कल का मुकाबला उस पिच पर हो रहा था जिसको कि बैटिंग पैराडाइज माना जाता है। इनफैक्ट कल जो पिच रिपोर्ट आई थी जिसमें कि निक नाइट ने कहा था कि यार 180 190 तो आराम से इस पिच पर बनता है और अहमदाबाद का ये जो ग्राउंड है वहां पर टीमें आराम से चेस भी कर लेती हैं। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि जीटी वाले बहुत कैजुअल हो गए थे या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। जिस तरह से जीटी ने स्टार्ट करी थी इस मैच की, मोहम्मद शमी ने यार पावर प्ले के अंदर ही मैच को ऑलमोस्ट जीटी की झोली में डाल दिया था। 5 ओवर के अंदर जब डीसी के 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं और स्कोर बोर्ड पर 30 रन भी नहीं टंगे तो वहां से किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि डीसी जीत भी सकती है। लेकिन एक नया खिलाड़ी अमन खान करके, एक रिपल पटेल और मेरा अक्सर जो कि अक्सर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाता है, तो अक्षर पटेल, रिपल पटेल और एक अमन करके खिलाड़ी जिसने 50 मारी, ये 3 खिलाड़ी चलते हैं डीसी की तरफ से और ये लेकर के जाते हैं डीसी के स्कोर को 130 तक। अब ऐसा पिच जिसके ऊपर 170 चेस हो जाते हैं, एक ऐसा पिच जिस पिच के ऊपर रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारकर एक ही ओवर में 30 रन बना लिए थे, उसी पिच के ऊपर जीटी के खिलाड़ी आखिरी ओवर में 12 रन नहीं बना पाते हैं, वो भी तब जबकि 19th ओवर में एनरिक नोरकिया के एक ओवर में राहुल तेवतिया 3 छक्के मार देता है। तो कहीं से कहीं तक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि जीटी वहां से हार जाएगी, लेकिन यही तो मिरेकुलस स्क्रिप्ट है आईपीएल की। आप देखिए कि संडे को जो मुकाबले हुए थे जिसके बारे में मैंने बात भी करी, जिस दिन आईपीएल का 1000वां मुकाबला था एमआई वर्सेस आरआर के बीच में और दोपहर का मुकाबला था पंजाब वर्सेस सीएसके के बीच में। 2 मैच
दोनों ही मैचेस में 200 से ज्यादा का स्कोर बनता है और इत्तेफाकन दोनों ही मैचेस में 200 का स्कोर आराम से चेज भी हो जाता है। एंड संडे के 2 हाई स्कोरिंग डबल हेडर्स के बाद मंडे को हम देखते हैं लो स्कोरिंग थ्रिलर, जहां पर कि लखनऊ के ग्राउंड में 126 रन भी अचीव नहीं कर पाती है एलएसजी की टीम। अगले दिन हम देखते हैं कि वो डीसी जो कि पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे पड़ी है, 5 ओवर में 30 रन नहीं बनते हैं, आधी टीम सुलट जाती है, लेकिन फिर भी ये टीम कमबैक करके जीत जाती है और हरा देती है टेबल की टॉपर को। आप एक निकोला टेस्ला का 369 वाला कनेक्शन देखिए। अगर आपने निकोला टेस्ला को थोड़ा भी पढ़ा तो निकोला टेस्ला का एक फॉर्मूला था 369 वाला, और उस सिद्धांत के तहत वो बहुत सारी चीज़ों पर काम किया करते थे। तो ये 369 जो है वो आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में कैसे दिख रहा है। नंबर 1 पर बैठी है जीटी, 9 मैच 6 जीते 3 हार। 369 यहाँ पर दिख रहा है, 12 पॉइंट है उनके वैसे, और 12 में 2 और 1 3 ही हो जाता है। और सबसे नीचे बैठी है डीसी की टीम, 9 मैच 3 जीते 6 हार, और उनके पॉइंट हो गए हैं 6। मतलब ये 369 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हारे जीते कोई भी पॉइंट्स टेबल पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, पॉइंट्स टेबल जैसी थी वैसी है। और जीटी जो है वो 12 पॉइंट के साथ बैठी है, 5 टीमें जो है वो 10-10 पॉइंट के साथ बैठी हैं, 3 टीमें जो है वो 6-6 पॉइंट के साथ बैठी हैं, और 1 टीम बैठी है 8 पॉइंट के साथ। तो ये समीकरण बन रहे हैं टाटा आईपीएल के। अब जिस तरह से राइवलरी वीक चल रहा है, पिछला मुकाबला यानी राउंड 1 हारी हुई टीमें राउंड 2 जीत रही हैं, जैसे कि हमने देखा डीसी जो कि जीटी से पहले हार गई थी दिल्ली में, लेकिन अहमदाबाद में आकर के जीटी को उन्हीं के घर में धूल चटा करके रख दी। आरसीबी जो कि एलएसजी से हार गई थी, 212 चेस कर लिए थे एलएसजी ने, लेकिन कल यही एलएसजी अपने घर में अदब से हार गई आरसीबी से। अब उसी तरह से ये राइवलरी वीक में राउंड 2 जो चल रहा है, एलएसजी क्या अपने ही ग्राउंड पर सीएसके को पटक नहीं दे पाएगी। भूलना नहीं चाहिए कि अगर विकेट स्पिनिंग है और लखनऊ का विकेट कम एक खेत खलियान ज्यादा लगता है, तो ऐसी खेत खलिहान टाइप की पिच अगर महेंद्र सिंह धोनी को मिल जाएगी तो उस पर क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि आज का मौका, आज का जो मैच है वो सेंटनर का मैच हो सकता है, सेंटनर का दिन हो सकता है, बशर्ते धोनी उन्हें खिलाए तो, क्योंकि ये जो पिच है ये कैसे खेलता है ये आप सबने देख लिया। यहाँ रन बनाना मुश्किल से भी मुश्किल हो जाता है, स्पिनर्स की बल्ले बल्ले हो जाती है। रात का मुकाबला पंजाब में होने वाला है एमआई वर्सेस पंजाब के बीच में, जो कि हाई स्कोरिंग एंटरटेनर होने वाला है। जैसे कि हमने देखा था वहां पर एलएसजी वाले 257 बना गए थे। तो आज जो आईपीएल की स्क्रिप्ट है वहां पर एक होगा लो स्कोरिंग थ्रिलर और एक होगा हाई स्कोरिंग मुकाबला। देखते हैं कौन जीतता कौन नहीं जीतता। एनीवे, आज के जो मैचेस हैं इनके प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सीएसके की जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ लखनऊ के अंदर, और पंजाब में एमआई के जीतने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। ऑल्दो इन चीज़ों का उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आईपीएल में स्पेशली जीटी वर्सेस डीसी के मुकाबले में कुछ मिराक्युलस हो गया तो डीसी जीत जाएगी, और वो मिराक्युलस क्या हुआ वो आपने सबने देख लिया। उसी तरह से जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आज एमआई और सीएसके अपने अपने मुकाबले जीत सकते हैं, क्या पता इसका उल्टा भी हो जाए। खैर, क्या है आपकी रिएक्शंस कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।